शेयर्स, डिविडेंड्स, पहले दोनों चीजों का मीनिंग समझते हैं, सारी चीजें समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी। मान लेते हैं हमारे ही कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। यस और भैया मान के चलो हमारे ये छोटे क्लास से मुझे एक बहुत बड़ा क्लास चालू करना है, पैसा तो है नहीं मेरे पास इतना, करेक्ट। और लेट्स से आई वांट टू आस्क द मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स। पापा ने बोला चल भाग यहां से। बोला अब क्या करे, चलो रिलेटिव्स के पास जाते हैं। बोलेगा कौन है तू, चल निकल यहां से। बोला अब क्या करे भैया, राइट। बैंक ने बोला लोन नहीं दूंगा मैं तुझे। जैसे सच्ची में नहीं देते, कोचिंग क्लासेस को लोन नहीं देता बैंक। बैंक बोलता है नो लोन टू कोचिंग क्लासेस आफ्टर कोविड। सब बंद हो गया यार, है ना। कुछ लोग डूब जाते हैं, कुछ बंद हो जाते हैं, तो बोलते नहीं देंगे। बोला अब क्या करे क्या करे क्या करे। मैंने बोला चलो मैं पब्लिक के पास जाऊंगा। और मैंने पब्लिक को बोला देखो देखो भैया मुझे ना 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, करेक्ट, प्रोवाइडेड यू हैव ऑल द लीगल डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे ही जाके मैं नहीं बोल सकता कि हाँ हाँ मुझे चाहिए। तो शेयर्स या पब्लिक से पैसा लेने के लिए कंपनी एक पर्टिकुलर लेवल पे होना चाहिए, उसका कुछ प्रॉपर रेवेन्यू होना चाहिए, कुछ सालों का सेटअप होना चाहिए। देयर आर सो मेनी रूल्स, बहुत सारी चीजें हैं। ओके अगर आप फिनांस पढ़ोगे, फिनांस में एमबीए करोगे या आपका ग्रेजुएशन करोगे तो ये सब की पढ़ाई होगी, है ना। चलो मान लो वी आर एट अ लेवल वेयर आई एम वेल एस्टेब्लिश्ड, सारे कंडीशंस गवर्नमेंट के रूल्स नॉर्म सब फॉलो कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर लेवल पे है और मुझे 100 करोड़ रुपए रेज करना है। तो 100 करोड़ को मैं 100 रुपए कर देता हूं समझाने के लिए कि मान लेते हैं बच्चों मुझे 100 रुपीज की जरूरत है या 10,000 रुपीज की जरूरत है, राइट। अब ये 10,000 रुपीज मैं तुमसे कलेक्ट करना चाहता हूं। तो मैं डिसाइड करूंगा कि एक काम करते हैं, अब ये 10,000 रुपीज मैं आपसे लूंगा तो मुझे आपको कुछ तो देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा इन रिटर्न? यस मेरा कंपनी जो भी प्रॉफिट बनाएगा उसका थोड़ा सा पार्ट देना पड़ेगा या फिर और कुछ देना पड़ेगा, बट कुछ तो देना पड़ेगा इन रिटर्न। सो व्हाट आई डू इज आई डिवाइड दिस 10,000 रुपीज इनटू, बोलो फॉर एग्जांपल 100 पार्ट्स। मैंने बोला मुझे ना इसके 100 शेयर्स बनाने हैं, हर एक शेयर का वैल्यू रहेगा 100 रुपीज। मैंने डिसाइड किया, है ना। इसने बोला सर मेरे पास ना 100 रुपए आपको देने के लिए। मैं बोलूंगा दे 100 रुपए, ये ले एक टिकट, है ना। इसने बोला सर मेरे पास 500 रुपए है। मैंने बोला दे 500 रुपए, ये ले 5 टिकट। यस अ पीस ऑफ पेपर। एक्चुअली पहले पेपर्स मिलता था, शेयर्स, अब तो सब डिजिटलाइज हो गया है तो डिजिटल रहता है, ऐसा कोई पेपर वेपर नहीं मिलता, बट प्रॉपर एक सर्टिफिकेट देता था कंपनी। यस पहले, अब डिजिटल हो गया है तो कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, 100 रुपीज का हर एक शेयर, ऐसे मैंने डिसाइड किया, ऐसे 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। ईच 100 रुपीज इज कॉल्ड एज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। मैंने अपने कंपनी का फेस वैल्यू डिसाइड किया है 100 रुपीज। व्हाट इज दिस 100 रुपीज? द फर्स्ट प्राइस जो मैंने डिसाइड किया है कि मैं 100 रुपीज पे मेरे लोगों को शेयर्स बेचूंगा। बोलो ओके। तो फर्स्ट टाइम जो लोग खरीद रहे हैं वो सब फेस वैल्यू पे खरीदेंगे फर्स्ट टाइम। क्या सारे बच्चे समझे? अरे कहता है क्या बोलता है मैं, फर्स्ट टाइम जो बच्चे खरीद रहे हैं वो सारे के सारे फेस वैल्यू पे खरीद रहे हैं मुझसे। ओके बढ़िया, एक बार मैंने दे दिया, फिर कंपनी लिस्ट होता है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है। वहां जाने के बाद लेट्स से 100 पीपल हैव गॉट शेयर्स फ्रॉम मी, हम उसमें से 2 लोगों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। 2-3 लोग लेते हैं, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी, एक है मिस्टर सी, है ना। सब लोगों ने एक एक शेयर खरीदा है, या चलो मान के लेते हैं ए ने खरीदा है नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। ये एग्जांपल समझा तो पूरा चैप्टर समझा, लाइक जीएसटी। ये नहीं समझा तो पूरा चैप्टर गया। ओके चलो, मिस्टर ए ने खरीदा है 1 शेयर, बी ने खरीदा है 5 शेयर्स, अमीर है, ज्यादा पैसा है उसके पास। सी ने खरीदा है 10 शेयर्स, मिलता नहीं है। मान लो 10,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरे शेयर को,
मेरे पास तो कितने हैं, सिर्फ 100 लोगों को देने के लिए है। यस, तो लॉटरी रहता है, लॉटरी। पता है क्या बच्चों को, जिसको मिला उसको मिला, जिसको नहीं मिला नहीं मिला, है ना। तो कोई भी 100 लोगों को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। आईपीओ सुना है, आईपीओ, आईपीओ सुना है, कोई बात नहीं, जाने दो। तो आईपीओ निकलता है और फिर कुछ तो होता है, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं ए को 1 शेयर मिला, बी को 5 मिला, सी को 10 मिला, ऐसे बहुत लोगों को मिल गए, 100 शेयर्स मार्केट में बढ़ गए, है ना। तो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, या प्राइस पर शेयर। बोलो प्राइस पर शेयर कितना है, 100 रुपीज। इसने भी 100 में खरीदा, इसने भी 100 में खरीदा, बोलो सही बात है। तो कॉमन सेंस से बताओ, व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड। इसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 100 रुपीज। इसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 500 रुपीज। इसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 1000 रुपीज। रॉकेट साइंस है क्या, सिंपल है ना, गधा भी बताएगा, राइट। एक पेन 100 रुपए का, तो 5 पेन कितने का, 500 का, सिंपल एज दैट। बोलो ठीक है। तो पहला सवाल आपको पूछेगा, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड। तो अमाउंट इन्वेस्टेड, बोलो क्या होगा अमाउंट इन्वेस्टेड का फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर। बोलो ठीक है क्या। फिलहाल हम फेस वैल्यू पे काम कर रहे हैं, फिलहाल हम फेस वैल्यू पे काम कर रहे हैं। अब कंपनी आज लिस्ट हो गई स्टॉक मार्केट पे। अब स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने के बाद बच्चों 3 पॉसिबिलिटी है। यस, द मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर कैन बी 90 रुपीज, it can be 100 rupees, it can be 120 rupees, कुछ भी हो सकता है। देखो देखो, आपने खरीदा है 100 रुपए में, है ना। आज वो स्टॉक मार्केट पे आपको दिखने वाला है, आज ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। और बहुत फैक्टर्स होते हैं कि किस प्राइस पे वो ट्रेड करने के लिए स्टॉक में अवेलेबल है। मान लेते हैं 80 रुपीज आज प्राइस खुला, तो सब लोग लॉस में है, एवरीबडी इज एट लॉस। समझ में आ रहा है, तुमने खरीदा 100 रुपए में, अब मार्केट में उसका प्राइस कितना हो गया, 80 रुपीज। तो भैया उसका मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मार्केट वैल्यू 80 रुपीज। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से लोअर प्राइस पे बिक रहा है, तो इसको बोलते हैं द शेयर इज एट डिस्काउंट, शेयर डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर 100 का 100 है, तो इसको बोलते हैं एट पार, एट पार। और अगर 120 पे है, तो इसको बोलते हैं प्रीमियम, है ना, कि भैया शेयर ना प्रीमियम पे सेल कर रहा है। बोलो सही बात है, सारे बच्चे समझे। लेट अस टेक वन सिनारियो एंड आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि कंपनी अच्छा है, यस, अच्छा ग्रोथ करेगा, प्रोग्रेस करेगा, तो 100 रुपए का शेयर अब 120 रुपए में बिक रहा है ना। मिस्टर ए डिसाइड करता है कि भैया अरे वाह 20 रुपए का फायदा हुआ, बेच देता हूं मैं किसी को। मार्केट में कोई तो लेने के लिए अवेलेबल है, वो बेच देता है। बोलो ठीक है क्या। ए ने अपना शेयर्स बेच दिया, तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया, यस, दिस इज द मार्केट वैल्यू नाउ। मार्केट वैल्यू इज 120 रुपीज। उसने बाय कितने में किया था, 100 रुपीज। तो बेटा उसको प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट 20 रुपीज का, है ना, 20 रुपीज का प्रॉफिट। इसको बोलते हैं कैपिटल गेन, गेन गेन बोलते हैं इसको, गेन, राइट। तो 2 तरीके से इंसान पैसा कमा सकता है, राइट। अगर बेच दिया, सेल करके प्रीमियम पे सेल कर दिया, जिस प्राइस में खरीदा था उससे ज्यादा में सेल कर दिया, तो गेन हुआ। कितने का गेन हुआ, 20 रुपए का गेन हुआ। बोलो सही बात है क्या, सारे बच्चे समझे क्या। तो मिस्टर ए इज फ्री नाउ। मिस्टर ए ने ये कहानी कर ली और खत्म कर दिया। मिस्टर बी ने बोला एक काम करता हूं, मैं भी बेच देता हूं, है ना। तो मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने, यस, मार्केट वैल्यू इज 120 रुपीज, बाय कितने में किया था, 100 रुपीज, यस। तो प्रॉफिट कितना कमाया, बोलो बोलो, 20 रुपीज।
मल्टीप्लाइड बाय 5, नंबर ऑफ शेयर्स 5 था, तो इसने 100 रुपीज का गेन किया और वो घर चला गया। बोला वाह, कंपनी ने मुझे 100 रुपए प्रॉफिट कर दिया, अब मैं चिल मारूंगा। बोलो ओके है क्या? शायद इन लोगों को कंपनी पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं होगा कि भाई कल अगर प्राइस कम हो गया शेयर का तो क्या करेंगे, बेच दो, खत्म करते। बोलो क्लियर है ना? अब या तो ये 100 रुपए लेगा और घर में बैठ जाएगा, या तो फिर किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। फाइन, फिलहाल ऐसे मान लेते हैं इन्होंने खत्म कर दिया। बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? बढ़िया। अब मिस्टर सी बोलता है कि नहीं, मुझे पता है कंपनी बेस्ट है, मैं रखूंगा इसको। उसने 1 साल तक रखा। 1 साल के बाद कंपनी डिसाइड करता है कि मैं सी को कुछ तो चॉकलेट दूंगा, एक खाऊ देना पड़ेगा ना कि अरे 1 साल से मेरे कंपनी का मालिक है ये, है ना, इसने पैसा विड्रॉ नहीं किया, ये कंपनी पे ट्रस्ट करता है। तो कंपनी बोलता है मैं इसको 2% डिविडेंड दूंगा, राइट? 2% डिविडेंड देता हूं, चलो 5% देते हैं। तो व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज जो इंसान शेयर को 1 साल तक होल्ड करता है, कंपनी बोलता है आई विल गिव हिम 5% डिविडेंड। करेक्ट? तो मिस्टर सी की कहानी, मिस्टर सी को यस, उसने बाय क्या प्राइस पे? अच्छा, 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 200 रुपीज। वाह वाह, कंपनी अच्छा काम कर रहा है। मार्केट प्राइस इज 200 रुपीज, उसने अभी भी नहीं बेचा। कंपनी डिसाइड करता है कि आई विल गिव अ डिविडेंड यानी एक्स्ट्रा खाऊ दिया उसको, यस, ऑफ लेट्स से 5%। वाह, है ना? अगर उसने अभी भी शेयर को नहीं बेचा है तो 5% डिविडेंड दिया है। परसेंट डिविडेंड है 5%, यानी सी को कंपनी एक चेक भेजता है कि भैया ये ले, मैं तुझे डिविडेंड दे रहा हूं। कितना रुपए डिविडेंड देगा पता है? डिविडेंड इज ऑलवेज, बोलो, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। यस, फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। तो 5% ऑफ ₹100 यानी 5 रुपीज पर शेयर। एक शेयर पे 5 रुपए, उसके पास कितने शेयर्स थे? 10। तो टोटल डिविडेंड बोलो कितना मिलेगा उसको? 50 रुपीज। तो कंपनी उसके अकाउंट में 50 रुपीज ट्रांसफर कर देती है, बोलती है ये ले। पहले चेक आया करता था, यस, 15 साल पहले ऐसे घर पे चेक आता था मुझे कि अरे ये ले तेरा डिविडेंड, राइट? तो अब अकाउंट में आ जाता है पैसा डायरेक्ट, है ना? कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, यस, कंपनी विल डिक्लेयर इन द मंथ ऑफ अगस्त। बोलता है हम 1 अक्टूबर को डिविडेंड देने वाले हैं। तो लोग क्या करते हैं? फटाफट शेयर्स बाय करने लगते हैं। यस, जरूरी नहीं है 1 साल शेयर रखना। जिस डेट को कंपनी डिविडेंड दे रहा है ना, उस डेट पे अगर शेयर्स आपके अकाउंट में है तो आपको पैसा मिल जाता है। दैट इज प्रैक्टिकल फैक्ट। यानी कंपनी ने बोल रखा है, यस, मेरे पापा ऐसे ही करते, कंपनी ने, वो सिर्फ देखते रहते हैं कौन सा कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है। यस, कंपनी टाटा मोटर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया कि हम लोग 0.3% डिविडेंड देने वाले हैं ऑन 1 अक्टूबर, राइट? तो 15 दिन पहले मेरे पापा वो शेयर बाय कर लेता है, राइट? 1 अक्टूबर को डिविडेंड आ गया अकाउंट में, बेच देते हैं, ठीक है, तो पैसा आ जाता है थोड़ा बहुत, राइट? चलो, तो 50 रुपए आ गया। अब वो इंसान डिसाइड करता है जिस दिन डिविडेंड मिला अगले दिन में शेयर्स भी बेच देता हूं। मार्केट वैल्यू है 200। यस, अब ध्यान से समझना, बाय कितने में किया था? 100 में। तो मिस्टर सी का प्रॉफिट कितना है, यानी कि गेन कितना है? बोलो बोलो, 100 रुपीज पर शेयर। यस और नो? 100 रुपीज पर शेयर इंटू कितने हैं उसके पास? 10 शेयर है। बोलो सही बात है क्या? बोलो सही बात है क्या? तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 1000 रुपीज
प्लस 50 रुपए डिविडेंड भी मिला, तो 1050 रुपए उसको कमा के दिया कंपनी ने। दो तरीके से यू कैन अर्न, वन इज बाय सेलिंग द शेयर्स, टू इज थ्रू डिविडेंड्स। बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? टोटल गेन कितना हो गया? टोटल गेन इज प्रॉफिट प्लस द डिविडेंड। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना आप लोग, बस गेन पूछ रहा है सिर्फ, या डिविडेंड गेन पूछ रहा है सिर्फ, या सेल करने पे पूछ रहा है सिर्फ, या टोटल पूछ रहा है सिर्फ? बोलो बात समझ में आई क्या? पक्का एवरीबॉडी चैप्टर ओवर। लेकिन सवाल को अब घुमाएगा, उनको पता है अरे ये तो बच्चे आराम से कर लेंगे। यस, वो बोलेगा देखो देखो सी क्या करता है, यस आधे शेयर्स बेच देता है। आधे शेयर्स बेचा तो 5 शेयर्स बेचेगा, तो कितना पैसा आया उसको? 550 रुपीज। 550 रुपीज आए, 550 रुपीज आए उसके पास। उससे उसने क्या किया? दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदे, राइट, जिसका मार्केट प्राइस था 100 एंड 100। और फिर आगे कहानी बढ़ाएगा कि वहां खरीदे, फिर वहां मार्केट वैल्यू ये था, प्रॉफिट ये था, डिविडेंड ये था। बताओ उसने सही किया कि गलत किया? राइट, बोलो ओके है क्या? समझ में आ रहा है क्या? दो कंपनी का शेयर्स देगा कि ये कंपनी इतना इतना डिविडेंड देता है, ये इतना इतना डिविडेंड देता है। बोलो कौन से कंपनी का शेयर्स तुम खरीदोगे? आर यू ऑल गेटिंग इट? तो देखो इसमें किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है मुझे। फॉर्मूला नंबर 1 टोटल इन्वेस्टमेंट, ये तो यार कॉमन सेंस है। फॉर्मूला भी क्या है उसमें, राइट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर। कभी कभी उल्टा, अमाउंट इन्वेस्टेड दे देगा आपको, प्राइस पर शेयर दे देगा आपको, बोलेगा बता कितने शेयर्स खरीदे। यस, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज 500 रुपीज, अमाउंट इन्वेस्टेड इज 500। एक शेयर का प्राइस है 100, तो बोलो कितने शेयर्स खरीदे? 5 शेयर्स खरीदे। ठीक है क्या? कॉमन सेंस है, एकदम कॉमन सेंस है। बोलो ओके, सारे बच्चे समझे क्या? वेरी वेरी गुड। कभी आपको ये दे देगा, ये दे देगा, प्राइस पर शेयर पूछेगा, है ना, कि टोटल अमाउंट 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, 10 शेयर खरीदा, तो बोलो एक शेयर का प्राइस कितना? तो हम बोलेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 10, 100 रुपीज एक शेयर का प्राइस हो गया। बोलो बात समझी क्या? पक्का समझ में आया सारे बच्चों को? कोई दिक्कत है किसी को? श्योर, छोटा मोटा कुछ भी? राइट, चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और फिर मैं और कुछ चीजें समझाऊंगा। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो देना है मुझे, उसके बिना भी काम हो जाएगा, बट वो शॉर्टकट है, वो दे दूंगा मैं। बट पहले हम क्वेश्चंस चालू करते हैं। अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो मीनवाइल, कि सर ये क्या होता है, वो क्या है, इसका क्या, उसका क्या, अमका डमका, व्हाटएवर। प्लीज गो अहेड, because see there are only 10 questions. I'll probably group the similar questions together and teach it. एक फॉर्मूला लिख देता हूं, जस्ट लिख के, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं मैं इसका फिलहाल। यस, परसेंट डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू परसेंट रिटर्न इनटू मार्केट वैल्यू। ऐसा एक फॉर्मूला दिया है बुक में, बस नोट करके रहने दो। तो whatever we have studied plus this formula should lead us to entire exercise, है ना? लिख के रहने दे, तो बाद में देखेंगे क्या है। आ जाओ, calculate the amount invested if 500 rupees 10 shares are bought at a premium of 25% from a company। इसका मीनिंग समझना बच्चा पार्टी। इसका मीनिंग क्या है? if 500 रुपीज 10 शेयर्स का मीनिंग होता है ऐसा शेयर जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज, उसका नंबर ऑफ शेयर्स कितना बाय किया है? 500, है ना? ये एक्चुअल जब कंपनी ने लॉन्च किया था तब था, बट जब उसको बाय किया तो इट इज बॉट एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, यानी उसका मार्केट वैल्यू क्या है? बोलो बोलो। यस, 25 फेस वैल्यू प्लस 25% ऑफ फेस वैल्यू, यानी 10 रुपीज प्लस 25 अपॉन 100 ऑफ 10 रुपीज। तो बोलो ये कितना होता है? 12.5 रुपीज इज द मार्केट वैल्यू।
यानी जब कंपनी ने शेयर्स डिक्लेयर किया था तो उन्होंने बोला हमारा फेस वैल्यू है 10 रुपए, है ना, तब आप खरीद नहीं पाए। फिर जब उसका मार्केट वैल्यू हुआ 12.5 तब आपने 500 शेयर्स खरीद लिए। बोलो ठीक है क्या? तो मुझे बताओ व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड? अमाउंट इन्वेस्टेड, बोलो क्या होगा अमाउंट इन्वेस्टेड? मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये लिखना जरूरी है। ओके, मार्केट वैल्यू पे खरीदा ना आपने, इनटू शेयर्स कितने लिए? 500। बोलो कितना होता है ये? यस, 5 5 25, 2 625। ओके, और 2 जीरो आएंगे और 1 पॉइंट, तो ये हो जाएगा कितना? 0। इज दैट ओके सारे बच्चे? क्या हो गलत किया मैंने कुछ? 625 और 1, सॉरी 2 जीरो है ना, 2 है और 1 के बाद पॉइंट, इतना रुपीज इज द अमाउंट इन्वेस्टेड। तो भैया आपको फर्स्ट स्टेटमेंट का मीनिंग समझा क्या? कैलकुलेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इफ 500 शेयर्स ऑफ ₹10, यानी फेस वैल्यू 10 थी उसकी, उसके 500 शेयर्स आपने खरीदे एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। बोलो फाइन, पक्का, वेरी गुड। बोलता है फाइंड द एनुअल इनकम एंड परसेंटेज रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। एनुअल इनकम इफ द डिविडेंड इज 8%। डिविडेंड जो होता है ना वो हमारा एनुअल इनकम होता है। देखो यहां पे आ जाओ। यस, मान लो मैंने शेयर्स नहीं बेचा तो मेरा एनुअल इनकम कितना है? सिर्फ 50 रुपीज। यानी एनुअल इनकम यानी कितना डिविडेंड कमाया है। एनुअल इनकम यानी डिविडेंड। ओके, एनुअल इनकम यानी आपको फाइंड करना है टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड इज परसेंटेज डिविडेंड। किस पे कैलकुलेट होता है डिविडेंड? फेस वैल्यू पे। ये तो एक शेयर का डिविडेंड हुआ, इसको मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ शेयर से। फॉर्मूला बन गया देखो यहां पे हमारा 5 रुपीज पर शेयर, 5% ऑफ फेस वैल्यू, परसेंट डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। क्या सारे बच्चे समझे क्या करना है? यही फॉर्मूला है। बोलो परसेंट डिविडेंड था 8%, अरे हाँ कि नहीं? यस, तो क्या लिखे यहाँ? 8/100 इंटू फेस वैल्यू था उसका 10 रुपए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे? 500। दैट इज माई एनुअल इनकम। यस, दैट इज माई एनुअल इनकम। ये कितना हो जाएगा? ये मरा 8 5 40, 400 रुपीज। यानी 1 साल के बाद कंपनी मुझे 400 रुपीज मेरे घर पे दे देगी। बोलो क्लियर है? यस, अमाउंट इन्वेस्टेड पूछा नहीं है, मैंने निकाल के रखा है। कोई दिक्कत किसी को? हो गया 400 रुपीज इज द दिस थिंग। अच्छा, एक और चीज पूछा है ना, क्या पूछा है? परसेंटेज रिटर्न, परसेंट रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। देखो मैं परसेंट रिटर्न, अदरवाइज मैं 2 तरीके से परसेंटेज रिटर्न निकाल के बता देता हूं। यस, परसेंट डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू परसेंट रिटर्न इनटू मार्केट वैल्यू। ये चीज आपको पूछी है, करेक्ट? बोलो परसेंट डिविडेंड कितना है? 8 इंटू फेस वैल्यू 10, परसेंट रिटर्न पता नहीं, इंटू मार्केट वैल्यू 12.5। तो यहां से मैं परसेंट रिटर्न निकाल लूंगा, इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? 80 डिवाइडेड बाय 12.5। कोई दिक्कत किसी को? बोलो क्या आता है आंसर? यस, ये पॉइंट हटा के 0 डाल देते हैं, 800/125। यस, 25 से कट करें इसको, 3 जा 2 जा 32, सही है ना? 25 3 जा 75, 50 52 और ये 5, तो 6.4% इज द एनुअल रिटर्न जो मुझे मिला। परसेंटेज रिटर्न इज 6.4%। परसेंट रिटर्न इज 6.4%। बोलो समझा? यानी क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज रिटर्न? कोई बताएगा मुझे? परसेंटेज
रिटर्न का मीनिंग कोई समझाएगा मुझे? एनीबडी? और कोई? दो ही बच्चों के हाथ ऊपर रहते हैं। और कोई? परसेंटेज रिटर्न यानी क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज रिटर्न? ईशान? एब्सोल्युटली, तुमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उस पे तुमको कितना पैसा मिला। तो बोलो कितना पैसा मिला है? 400 ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच? ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 6250। यस, तो परसेंटेज रिटर्न निकालने का मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2, परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड यानी जो गेन हुआ वो एनुअल गेन ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। बोलो ओके है क्या? बोलो कितना एनुअल गेन है आपका? 400 रुपीज। कितने पे? 6250। इतने पैसे पे इतना कमाया, इतने पैसे पे इतना कमाया इनटू 100। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 6.4%। करेक्ट? तो आप ये फॉर्मूला यूज करो या ऐसे करो, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन समझा? पक्का? तो इस इंसान ने कुछ शेयर्स खरीदे 12.5 रुपए पे, और जब कंपनी ने डिविडेंड दिया तो उसको 400 रुपए अकाउंट में मिल गए। 12.5 रुपए में उसने खरीदा। अब अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो वो बेच सकता है, उसको नहीं बेचना वो 2, 4, 5, 10 साल कंटिन्यू करेगा। क्या कंपनी को डिविडेंड देना कंपलसरी है? क्या कंपनी को डिविडेंड देना कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं। कंपनी बोलेगा नहीं देना है मुझे कुछ भी, दैट्स फाइन, राइट? तो जो भी पैसा प्रॉफिट हुआ है, कंपनी कैन डिसाइड कि चलो मैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट सबको प्रसाद दे देता हूं। एल्स ही कैन डिसाइड कि मैं ये सारा प्रॉफिट री इन्वेस्ट करता हूं और कंपनी को और ग्रो करता हूं, राइट? अगले साल क्या वो डिविडेंड देना कंपलसरी है? नहीं, कोई कंपनीज डिविडेंड ही नहीं देती, कोई कंपनीज भर भर के डिविडेंड देती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी, उसकी मर्जी। बोलो ओके है? यस, ओके, आराम से एकदम। क्या ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया? इट इज एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस वन कि ए ने यस फेस वैल्यू कुछ था, बट यहां फेस वैल्यू पे खरीद नहीं पाया तो प्रीमियम पे जाके खरीद लिया 120 रुपए में, सॉरी 12.5 रुपीज में। बोलो फाइन है? और फिर टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड यहाँ पे निकाला हमने, इसकी जरूरत नहीं थी फिर भी निकाल के रखा, जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में। एनुअल इनकम यानी डिविडेंड, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू और इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो 400 रुपीज डिविडेंड आ गया। परसेंट डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू इज परसेंट रिटर्न इनटू मार्केट वैल्यू। खत्म। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपमा इन्वेस्ट दिस मच इन बाइंग ₹50 शेयर्स, यानी ऐसा शेयर जिसका फेस वैल्यू है 50 रुपीज, ऑफ अ कंपनी गिविंग अ डिविडेंड ऑफ 12%. At the end of the year, she receives this much as dividend. At what price did she buy the shares? देखो क्या दिया है ना, एक कंपनी है, उस कंपनी का फेस वैल्यू मुझे नहीं पता, पता है सॉरी 50 रुपीज दिया है ना, इन बाइंग ₹50 शेयर्स, तो 50 रुपीज का वैल्यू है। अमाउंट इन्वेस्टेड, उसने अमाउंट कितने इन्वेस्ट किया? 3240 रुपीज अमाउंट इन्वेस्ट किया, बट क्या उसने फेस वैल्यू पे बाय किया? नहीं, क्योंकि उसको तो पूछ रहा है एट व्हाट प्राइस डिड शी बाय, फेस वैल्यू पे नहीं मिला, बाद में बाय किया, कोई बात नहीं। गिविंग अ डिविडेंड ऑफ 12%, तो लेट अस अज्यूम कि उसने कितने शेयर्स बाय किए। लेट द मार्केट प्राइस, लेट द मार्केट वैल्यू बी ₹X। तो मुझे बताओ फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितना बाय किया होगा उसने? बोलो बोलो, 3240 इज द अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय द मार्केट प्राइस, इतने शेयर्स उसने बाय किए।
है ना? यस, 500 रुपए इन्वेस्ट किया, एक शेयर का प्राइस अगर एक्स है तो टोटल शेयर्स कितने हो गए? 500 अपॉन एक्स। किसी को कोई दिक्कत? एक्स की वैल्यू ढूंढने बोला है आपको। इज दैट फाइन विद एवरीबडी? सो मुझे मिला नंबर ऑफ शेयर्स वंस अगेन। कोई प्रॉब्लम? गिवन समझ रहा है क्या शुभवी को? इन्वेस्टेड दिस मच इन बाइंग ₹50 शेयर्स। ₹50 शेयर्स यानी ऐसे शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू 50 है, उसने वो 50 में नहीं खरीदा, फेस वैल्यू उसकी 50 है। ऑफ अ कंपनी गिविंग अ डिविडेंड ऑफ 12%, है ना? तो परसेंट डिविडेंड है 12%। बोलता है शी रिसीव्स डिविडेंड दिस मच। कितना टोटल डिविडेंड उसने रिसीव किया? 288 रुपीस। दिस इज द गिवन डेटा। ये वाला चीज हमने एज अ सॉल्यूशन लिखा है, बाकी सब तो गिवन है। बोलो, कोई डाउट है यहां किसी को? छोटा मोटा कुछ भी है तो बताओ। श्योर, स्पीड कंफर्टेबल है, एकदम समझ में आ रहा है? नया टॉपिक है, नई चीजें हैं, क्लियर है वेदांत को? वेरी गुड। अब आपको बोलता है एक्स की वैल्यू निकालो। तो यार डिविडेंड का फॉर्मूला पता है हमको, बोलो पता है कि नहीं है? व्हाट इज डिविडेंड? परसेंट डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, एंड दैट इज इक्वल टू 280। हो गया खत्म। बोलो, परसेंट डिविडेंड है 12 अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू है 50 रुपए इंटू 3240 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 288। प्लीज सॉल्व करके बच्चों एक्स की वैल्यू निकाल लेना। ओके क्या? अब ये तो सॉल्व कर लेंगे ना, तो KG2 का बच्चा भी कर लेगा। ओके है क्या? अद्वैत करेगा ना? चिन्मय श्योर? सारे बच्चे? बस एक्स निकालने बोला, तो हमने बोला लेट एक्स रुपए में खरीदा, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय एक्स विल गिव मी द नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया तो डिविडेंड मिल जाता है, मिल जाएगा पक्का? श्योर एवरीबॉडी? अगर तुमको फर्स्ट 3 चैप्टर्स में इंटरेस्ट आए, यस, चैप्टर 1 जीएसटी, चैप्टर 2 बैंकिंग, चैप्टर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड्स, तो अगर बहुत इंटरेस्ट आने लग जाए तो समझना हाँ यार कॉमर्स की तरफ इंक्लिनेशन हो सकता है मेरा। 3 चैप्टर्स पे डिसाइड करना टफ है ना? इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में भी चीजें बताता हूं। आई कैन कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक फॉर अ ईयर, ठीक है? इतना वास्ट है वो, पूरा सब्जेक्ट है वो। बट सो अगर ये सब इंटरेस्ट आता है तो डेफिनेटली अकाउंट्स में बहुत मजा आएगा, कॉमर्स में मजा है। इफ नॉट, चुप से साइंस ले लेना, है ना? यस, फिर तुम बोलोगे सर मजा तो फिजिक्स में भी नहीं आता, बाकी चैप्टर्स में भी नहीं आता, फिर तो जय माता दी आर्ट्स ले लो तुम, है ना? चलो कोई बात नहीं। देखो क्लियर है ये? क्वेश्चन समझा, सॉल्यूशन समझा एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से, परफेक्ट, वेरी गुड। लेट्स मूव अहेड देन। फाइंड द डिविडेंड परसेंट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इफ ₹100 शेयर्स, ये क्या है? कोटेड एट दिस, ये क्या है? मार्केट वैल्यू। उसको कोट किया है 104 पे। तो एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू है ₹100, उसका मार्केट वैल्यू चल रहा है ₹104, एंड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस मच, अमाउंट इन्वेस्टेड। तो बेटा अमाउंट इन्वेस्टेड है 3120। तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बता दो। नंबर ऑफ शेयर्स इज अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। तो 3120 अपॉन 104, बोलो तो कितना हो जाएगा? ये 3 30। सो ये 30 शेयर्स आपने खरीद रखे हैं। ओके है क्या? वेरी गुड। फिर बोल रहे हैं फेचेस एंड डिविडेंड ऑफ 240। कितना डिविडेंड आया? 240। लेकिन बेटा डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है? परसेंट डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 240। बोलो डन डन डन, डना डन। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। ये वैल्यू हमको पता नहीं, फाइंड करना है। फेस वैल्यू कितना था? ₹100।
नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 30 इज इक्वल टू 240। यहां से आपको परसेंटेज डिविडेंड मिल जाएगा। कैलकुलेशन लास्ट स्टेप का प्लीज कर लेना, सिर्फ आई होप कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से? श्योर? पक्का? ओके देखो स्टेप बाय स्टेप, हमेशा फेस वैल्यू लिखो, मार्केट वैल्यू लिखो, अमाउंट इन्वेस्टेड के बाद नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेना, खुद से कर लेना, ये करना ही पड़ता है। ये हमने किया भी था जब मैं सिखा रहा था, तो सबसे पहले मैंने वो किया कि कितने में खरीदा, कितने शेयर्स खरीदे, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, पीछे सबको समझ में आ रहा है? यश पक्का, रव श्योर, मस्त, आगे बढ़ू, श्योर, बढ़िया। कुछ भी डाउट है पूछो पूछो, अभी पूछो, कोई टेंशन नहीं है। हाउ मच शुड रूपा इन्वेस्ट इन 12% ऑफ ₹100 शेयर्स? मतलब क्या? ऐसा शेयर है जो 12% डिविडेंड देता है और उसकी फेस वैल्यू है ₹100, सेलिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 10, यानी मार्केट वैल्यू कितनी है ₹110। टू गेट एन इनकम ऑफ 600 फ्रॉम द शेयर्स, इनकम यानी क्या? डिविडेंड मिलना चाहिए इतना। बोलो समझा कि नहीं समझा? सब कुछ गिवन है यार यहाँ पे तो। बोलो फेस वैल्यू इज ₹100, मार्केट वैल्यू इज ₹110, परसेंट डिविडेंड इज, क्या चाहिए आपको? डिविडेंड। डिविडेंड कितना है? 600 डिविडेंड चाहिए। बोलो डिविडेंड क्या है? हाउ मच शुड रूपा इन्वेस्ट, अमाउंट इन्वेस्टेड चाहिए। तो बेटा अमाउंट इन्वेस्टेड के लिए पहले कितने शेयर खरीदे ये पता होना चाहिए, है ना वेदांत? बेंच खाली है आखिरी का। यस, डिविडेंड इज इक्वल टू, बोलो, परसेंट डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स को एक्स लिख देता हूं, इज इक्वल टू 600। बोलो 12/100 इंटू 100 इंटू एक्स इज 600, ये मरा। बोलो एक्स कितना? 50 शेयर्स, है ना? सो ये हुआ मेरा नंबर ऑफ शेयर्स 50। अब नंबर ऑफ शेयर्स पता है तो पूछा क्या है? हाउ मच शुड रूपा इन्वेस्ट? तो अमाउंट इन्वेस्टेड, बोलो अमाउंट इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। बच्चों अगर आप फॉर्मूलाज नहीं लिखोगे तो आधा आधा नंबर फालतू में चला जाएगा, बैठे बैठे अननेसेसरी जाएगा। तो एक ऑप्शन है, यही फॉर्मूलाज बुक में दिए हैं, रट लो, या एक ही चीज पता हो, बाकी फिर कॉमन सेंस से बताते जाओ। बोलो मार्केट वैल्यू 100, नंबर ऑफ शेयर्स 50, तो यहां से आपको मिल जाएगा अमाउंट इन्वेस्टेड। समझा? पक्का? 100%, कोई डाउट नहीं है? एक बार गो थ्रू कर लो, अब ना धीरे धीरे वैरायटी चेंज हो जाएगा। एक बार गो थ्रू कर लो इसको। अब तक के सारे क्वेश्चन सेम थे, एकदम सेम, वही कर रहे हैं हम लोग, बार बार वही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? श्योर ना? ओके आगे बढ़े, आगे बढ़े, श्योर? Anand buys ₹20 shares of a company which pays 9% dividend at such a price that he gets a return of 12% on his investment. At what price did he buy the share? क्या क्या गिवन है? फेस वैल्यू गिवन है ₹20, परसेंट डिविडेंड गिवन है 9%, परसेंट रिटर्न गिवन है 12%, एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय? मार्केट वैल्यू पूछा है। हमारे पास तो एक फॉर्मूला है जो मैं चिपका दूंगा। श्रेया समझ में आ रहा है? क्या फॉर्मूला है श्रेया? है कोई फॉर्मूला ऐसा? खुली आंखों से सपने, वैसे तो सपने देखो ही मत तुम। यस, सपना है ना, सच नहीं होता है ना? तो सपने नहीं देखना, फिर क्या करोगे? सर लोग बोलते हैं सपने देखो। यस, सपना अपना नहीं, गोल रखो अपना, एक एम रखो, एक टारगेट रखो, है ना? एम अचीव हो सकता है, सपना तो वैसे ही पूरा नहीं होना है भैया। वो तो खुली आंखों से सपने देख रही है, ध्यान ही नहीं है क्लास में। यस, बोलो शुभ भी फॉर्मूला, है ना? किसका किसका स्कूल में नहीं हुआ ये चैप्टर? नहीं हुआ, नहीं हुआ।
नहीं हुआ ना, बता फॉर्मूला। परसेंट डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू हाँ, इज इक्वल टू परसेंट रिटर्न इनटू मार्केट वैल्यू। कैसे आया उसको, क्योंकि ध्यान दे रही है और कुछ नहीं, तो प्लीज ध्यान दो, इधर ही आधे से ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी, प्लीज ध्यान दो। बोलो, परसेंट डिविडेंड 9, फेस वैल्यू 20, परसेंट रिटर्न 12, मार्केट वैल्यू पता नहीं। यस, प्लीज यहां से आप मार्केट वैल्यू ढूंढ करके निकाल लेना। इजी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। ओके क्या? अरविंद इन्वेस्टेड, अच्छा चलो पहले यहां तक सॉर्टेड है, क्योंकि अब थोड़ा वेराइटी चेंज होगा। अरविंद इन्वेस्टेड 12,000 इन शेयर्स, उसके पास 12,000 रुपीज है। अब तक के जो भी इंसान आ रहा था ना, अनुपमा, आनंद, रूपा, ये सब लोग एक ही कंपनी के शेयर खरीद रहे थे, है ना? यस, ये जो है ना अरविंद, ये स्मार्ट है, ये बोला एक कंपनी का शेयर नहीं लूंगा मैं, यस आई विल बाय मल्टीपल कंपनीज के शेयर। वैसे ही करना चाहिए। एक कंपनी डूब गया, सारे पैसे गए, तो डाइवर्सिफाई कर रहे। तो उसने बोला 12,000 रुपीज है, ही इन्वेस्टेड दिस मच इन 9% रुपीज 50 शेयर्स एट रुपीज 60, यानी एक कंपनी के शेयर्स में उसने इन्वेस्ट किया जिसका फेस वैल्यू है 50 रुपए, जो डिविडेंड देता है 9% का एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ 60 एंड रिमेनिंग इन दिस कंपनी। बोलता है इफ द टोटल इनकम इज दिस मच, फाइंड द प्राइस एट विच ही बॉट रुपीज 25 के शेयर्स, है ना? तो देखो इसका इन्वेस्टमेंट था रुपीज 12,000, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं दो कंपनीज में, एक है कंपनी ए और एक है कंपनी बी। ठीक है, ए की कहानी, ए का फेस वैल्यू कितना है? यस, फेस वैल्यू इज रुपीज 50, मार्केट वैल्यू इज रुपीज 60। yes, amount invested is how much? 7,800। सबसे पहले क्या निकालना चाहिए हमने यहाँ पे? जिसको पूछू वो बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स होगा अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू, 7800 डिवाइडेड बाय 60। बोलो कितना होता है ये? 130 शेयर्स उसने ये कंपनी के खरीदे। यस, 7,800 यहां डाल दिए, तो यहां पे अमाउंट इन्वेस्टेड कितना हो गया? पहले तो फेस वैल्यू है इसका 25, अमाउंट इन्वेस्टेड 12,000 माइनस 7,800, 4,200 रुपीज यहां पे उसने इन्वेस्ट किया, है ना? बोल रहा है इफ द टोटल इनकम इज दिस, फाइंड द प्राइस एट विच ही बॉट द शेयर्स। तो मान के चलते हैं इसका मार्केट वैल्यू कितना है? x। हमको नहीं पता ना मार्केट वैल्यू, वही तो पूछा है उन्होंने। बोलो बात समझ में आई क्या? तो सबसे पहले इसका क्या निकालूंगा मैं? नंबर ऑफ शेयर्स। बोलो इसका नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा बच्चा? इसका नंबर ऑफ शेयर्स बोलो 4,200 डिवाइडेड बाय x, है ना? इसका परसेंटेज डिविडेंड कितना है? 12%। इसका परसेंटेज डिविडेंड कितना है? भूल गया मैं, बोलो 10%। 10%, है ना? डाउट है कुछ? हाँ 25 रुपीज मार्केट वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू दिया है ना, देखो देखो। रिमेनिंग इन 10% रुपीज 25 शेयर्स, तो 25 रुपीज का जो शेयर है उसमें उसने इन्वेस्ट किया। बोल रहा है एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय रुपीज 25 शेयर्स, रुपीज 25 शेयर्स उसने किस प्राइस में खरीदे? ये 50 रुपीज का था, 60 में खरीदा। ये 25 का था, कितने में खरीदा? समझा ना? क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, गिवन डेटा में ही कंफ्यूजन हो गया तो गड़बड़। समझा? पक्का एवरीबॉडी? हेलो मैडम, श्योर? अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब देखो बोल रहा है कि दोनों का मिला करके एनुअल इनकम इज 1085, यानी यहां से कुछ तो डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड फ्रॉम कंपनी ए। कितना मिला पता नहीं, यहां से कुछ तो डिविडेंड मिलेगा,
फ्रॉम कंपनी बी, लेकिन दोनों कंपनी का मिला के डिविडेंड फ्रॉम ए प्लस डिविडेंड फ्रॉम बी इज 1085। बढ़िया। तो चलो डिविडेंड फ्रॉम ए ये तो कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, यहां कर लू क्या, इधर कर लू, यहां कर ले क्या, बोलो। डिविडेंड इज परसेंट डिविडेंड फेस वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स, 12 अपॉन 100, फेस वैल्यू कितना था 50, 9 है क्या, मैंने 12 क्यों लिखा, कहां से देखा, ओ सॉरी 9 है भैया, तो आई डोंट नो 12 कैसे क्या लिख दिया, लिख दिया, कोई नहीं, थैंक यू। ये 9%, तो ये 9 अपॉन 150, नंबर ऑफ शेयर्स 130, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, बोलो कितना बचा डिविडेंड, 9 5 45 इंटू 13, बोलो, अरे यस 13 5 65, 6 13 4 52 plus 6 58, 585 rupees. What is dividend from B? तो बेटा dividend from B is, बोलो 10 upon 100 into face value into number of shares, that is how much, 4200 upon x. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यस ये सब मर गया, तो ये हो गया 250 इंटू 42 अपॉन एक्स, ऐसे ही छोड़ दो उसको, डन। देखो ये एक क्वेश्चन था, अगर आपको बोलते फाइंड द डिविडेंड तो आप कर लेते हैं, अब तक सिर्फ इतना क्वेश्चन आ रहा था, सही बात, फाइंड द डिविडेंड तो आप कर लेते हैं, अब बोल रहे हैं दोनों का मिला करके डिविडेंड दे रखा है, डिविडेंड फ्रॉम ए प्लस डिविडेंड फ्रॉम बी इज 1085, तो ये हो गया 585 प्लस 250 इंटू 42 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 108, 250 इंटू 42 अपॉन एक्स, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, बचेगा 500, बोलो ठीक है क्या, अरे समझा क्या, ये 1 जा ये 2 जा, तो x हो गया ₹21, तो 21 रुपीज में उसने खरीदा, यस फेस वैल्यू था 25 रुपए, यस मार्केट में वो डिस्काउंट पे अवेलेबल था, उसने बोला ले लो, बोलो फाइन, क्लियर हुआ। तो देखो अब तक के जो सवाल थे उसमें दिस वन वाज अ इंडिविजुअल क्वेश्चन, दिस वन वाज अ इंडिविजुअल क्वेश्चन, दोनों को ज्वाइन कर दिया कि टोटल इनकम उसको कितना मिला, यस मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको एग्जाम में सॉल्व करते वक्त भी साइड बाय साइड ऐसे एक कॉलम बना के सॉल्व करना कि भैया इसकी कहानी ऐसी, इसकी कहानी ये, इसका डिविडेंड ये, इसका डिविडेंड ये, और दोनों को फिर ऐड करो। I want all of you to read the question once, understand it once and also go through the entire solution. बहुत अच्छे से समझा होगा तो भी कर लो एक बार, come on. Thank you. क्या बोलता है, श्रीनिधि invested 3132 in rupees 100 shares at a premium of 16 rupees गिविंग अ डिविडेंड ऑफ 8%, ठीक है, उसने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, ओके, फाइंड हर एनुअल डिविडेंड फ्रॉम दी शेयर्स, ओके, चल स्टार्ट करते हैं। श्रीनिधि का अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है 3132, फेस वैल्यू कितना है 100, मार्केट वैल्यू कितना है 116, बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा 3132 अपॉन 116 कितना होता है, देख लेना जो भी आए। अब बोल रहा है इसका परसेंटेज डिविडेंड है 8%, फाइंडर एनुअल डिविडेंड, तो बोलो कैसे निकालेंगे, एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू परसेंट डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, बोलो परसेंट डिविडेंड कितना है 8 अपॉन 100, फेस वैल्यू है नहीं सॉरी फेस वैल्यू इज 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स है 3132 डिवाइडेड बाय 116, ये और ये मरा, बोलो ठीक है क्या, अरे हाँ कि नहीं, 8 1 जा और ये हो जाएगा 8 1 जा
30 कितना आया, नहीं जा रही है 8 से, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। यस, ये नहीं जा रहा है 8 से, इसको सॉल्व कर लेना। तो डिविडेंड, तो पहला वाला आंसर क्लियर है, वेरी नाइस। इफ शी लेटर सोल्ड द शेयर्स एट ₹140 ईच, खरीदा कितने में, 116 में, बेचा कितने में, 140 में, उसका गेन निकालो बोल रहे हैं, गेन। तो याद है ना गेन कैसे निकालना है, गेन इज इक्वल टू, बोलो, यस, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, ये हो जाएगा एक शेयर का गेन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि यहां से मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है, जिस प्राइस में खरीदा, जिस प्राइस में बेचा, और डिफरेंस, ये तो हमको पता है। बोलो कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 140 माइनस बाइंग प्राइस था 116 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, बोलो नंबर ऑफ शेयर्स है 3132 अपॉन 11। ये आप सॉल्व करके वैल्यू डाल देना, तो ऐसे ही लिख रहा हूं। डन, क्लियर, सबको समझा एकदम अच्छे से। सो वेरी वेरी सिंपल छोटू सा क्वेश्चन है, फाइन। कल्याणी invests 9,000 partly in 5% this much shares sold at 80 and remaining in 6% ₹50 shares at 70. If the total annual dividend is this, find the amount invested in each. Same question, लेकिन इस बार amount invested पूछा। देखो उसके पास कितना था, 9,000 रुपीज था, बोलो ठीक है क्या, 9,000 से उसने 2 कंपनी में इन्वेस्ट किया। यहां ध्यान देना बेटा, अमाउंट इन्वेस्टेड, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड बी एक्स इन कंपनी ए। तो कंपनी बी में अमाउंट इन्वेस्टेड बताओ, वेरी गुड, 9,000 माइनस एक्स, सीधी बात, ओके। चलो फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज, परसेंट डिविडेंड कितना है 5%, मार्केट वैल्यू कितना है 80 रुपीज, बोलो डन। चलो लेट्स फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स, बोलो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, x अपॉन 80। कोई दिक्कत किसी को, वेरी गुड। यहां पे आ जाते हैं, 6% डिविडेंड, बोलो फेस वैल्यू 50, बोलो डिविडेंड 6%, मार्केट वैल्यू 70। चलो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स होगा 9,000 माइनस एक्स अपॉन 7। सारे क्वेश्चंस में ये किया है हमने, किया है कि नहीं, तो क्लियर है, कोई टेंशन, पक्का, वेरी गुड। इफ द टोटल डिविडेंड इज गिवन टू यू, तो बेटा इसका डिविडेंड, हाउ डू यू कैलकुलेट द डिविडेंड ऑफ कंपनी ए, बोलो बोलो 5 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू एक्स बाई 80, बोलो ओके है क्या सारे बच्चे, है ना। अब क्या करो, यहां पर टोटल डिविडेंड लिख देता हूं, चलेगा ना, इज इक्वल टू कंपनी ए का डिविडेंड प्लस कंपनी बी का डिविडेंड, 6 अपॉन 100 इंटू 50 इंटू 9,000 माइनस एक्स अपॉन 7। उफ, अब इसको सॉल्व करो। यस, बोलो डिविडेंड कितना है टोटल 480 रुपीज। चलो चलो सॉल्विंग, 480 इज इक्वल टू 480 इज इक्वल टू, क्या करे, ये और ये मरा, 5 1 जा 16 जा, तो यहां बचा x अपॉन 6 प्लस, इधर आ जाओ, यस, ये 1 ये 2 ये 3, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 3 इंटू 9,000 माइनस एक्स अपॉन 70। सिंप्लीफाई करते बैठो अब इसको, 480 इज x अपॉन 16 प्लस ये कितना हो जाएगा अपॉन 70, हाँ लिख रहा हूं ना, माइनस 3x अपॉन 70, चलेगा ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, वेरी गुड। तो 480 इज इक्वल टू, क्या करे, एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुमको जो करना है कर लो, बट इसको सॉल्व करो।
हाउ डू वी सॉल्व दिस? इजीएस्ट वे कुछ होगा क्या? क्या होगा इजीएस्ट वे? 16 इंटू 70 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, और क्या ही करोगे बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है बट उसको सिंप्लीफाई भी क्या ही करोगे, है ना, नंबर्स भी ऐसे हैं, या तो यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, आपकी मर्जी, कोई टेंशन नहीं है। 480 इज इक्वल टू, बोलो ये 70x प्लस 16 3 जा 48, 9000 माइनस x डिवाइडेड बाय 16 इंटू 70। बोलो ठीक है क्या? इस चीज को यहां ले आओ, तो 480 इंटू 16 इंटू 70, 70x प्लस ये हो जाएगा 9000 इंटू 48 माइनस 48x। डन क्या? बोलो 480 16 70, 70 माइनस 48 22x प्लस 9000 इंटू 48। अब देखो सिंपल हो गया, इसको कैलकुलेट करना, ये वाला चीज इधर आके सबट्रैक्ट हो जाएगा और फिर x निकल जाएगा। बोलो फाइन। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच कंपनी, तो हम बोलेंगे द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट कंपनी इज x और दूसरा 9000 माइनस x। ऐसे टोटल डिविडेंड वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां टोटल डिविडेंड गिवन हो। तो दो क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें टोटल डिविडेंड गिवन था, एक ये वाला डिविडेंड ए निकाला, डिविडेंड बी निकाला, ऐड करके अननोन टर्म निकाला, यहां मार्केट वैल्यू अननोन था। इस वाले क्वेश्चन में ये एक्स शेयर अमाउंट अननोन था। तन्वी समझ में आया क्या? सब कुछ एकदम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे खुद से। जब तक खुद से नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, है ना। जिन बच्चों को थोड़ा टफ जा रहा होगा मैथ्स अगर, तो सॉल्व एग्जांपल सारे देख देख के सॉल्व करो, चलता है सब। हर एक क्वेश्चन देखो, समझो, फिर लिखो। इफ रिक्वायर्ड टेक अगेन हेल्प, फिर लिखो। लेकिन जो अनसॉल्व्ड है वो तो बिना देखे ही करना, है ना। ट्राई करो, फाइट मारो, अगर नहीं बन रहा है तो कुछ भी हेल्प चाहिए तो बताओ, बट खुद से सॉल्व करो। आगे बढ़ू क्या? पक्का? वेरी गुड। अरे खत्म ही नहीं हो रहा। विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट? ऐसे ही एक क्वेश्चन छोड़ दिया, कर लेंगे, सभी करना ही। विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट? बाइंग ₹100 शेयर at 80 giving 5% dividend और बाइंग ₹50 शेयर at 60 giving 9% dividend। दो कंपनी का ऑप्शन है आपके पास। कंपनी ए, यस, उसका फेस वैल्यू है ₹100, बाइंग ₹100 शेयर at 80, मार्केट वैल्यू इज 80 एंड परसेंट डिविडेंड इज 5%। और दूसरा एक कंपनी है जिसका फेस वैल्यू है कितना? ₹50, मार्केट वैल्यू है ₹60 और परसेंट डिविडेंड वो दे रहा है 9%। कौन सा शेयर आप बाय करोगे और क्यों? विच शेयर विल यू बाय एंड वाई? ऐसे बोल रहे हैं, विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट? विराज, आप कौन सा खरीदोगे? मान लो आपके पास 10,000 रुपए है ना, आपको बोला दोनों में से एक कंपनी के शेयर्स खरीद लो, क्या सोचेगा? किसका शेयर खरीदेगा? बी कंपनी का, क्योंकि 9% डिविडेंड दे रहा है इसलिए। यस, इसलिए कोई रीजन तो होगा। यस, ठीक है, देखने में ऐसा लगता है, ठीक है, बट हाँ चिन्मय, बी वाला ही क्यों? नहीं, मार्केट वैल्यू तो इसकी ज्यादा है। एक मिनट चिन्मय, रीजन क्या बोल रहे हैं? तो क्या हुआ आगे चल के? एक दिन में क्या, एक घंटे में क्या, एक मिनट में ये वैल्यू बढ़ के 120 भी हो सकती है और ये घट के 40 हो सकती है, एक मिनट में,
है ना। अभी तुमने खरीदा और इट विल बी लाइक अभी इसका प्राइस गिर गया, है ना। सो ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते, तो कैसे डिसाइड करेंगे फिर, बोलो अगस्त्य। रिटर्न कैलकुलेट करो उसका, कि अगर दोनों कंपनी का यही वैल्यू रहेगा, अगर, राइट, और मेरे पास जो भी पैसा है तो मुझे परसेंटेज रिटर्न कितना मिलेगा, इसका परसेंट रिटर्न निकालूंगा मैं। वो कैसे, वो कैसे, शुभवी बोलो कैसे निकाले परसेंट रिटर्न। जय माता दी, बोलो मैडम। श्रेया, बढ़िया, बोलो मैडम। और किसको पकड़ू, कौन है वो, कौन है वो, राधिका बता दे। बहुत एक्सपेक्टेशन है मुझे आपसे कि आप बताओगे, सच्ची में है, कमाल है। वो बताएगा, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया, अरे नाम बोल। अद्वैत, हाँ। परसेंटेज डिविडेंड इनटू मार्केट फेस वैल्यू। वेरी गुड। परसेंट डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू इज परसेंट रिटर्न इनटू। अरे अब और क्या, कितना टाइम लगाओगे इसको लर्न करने के लिए, हो जाना चाहिए अब तक। बोलो 5 इंटू फेस वैल्यू 100, परसेंट रिटर्न इनटू मार्केट वैल्यू 80, इसका परसेंट रिटर्न निकालो, बोलो कितना, 116 100 बाय, अरे बोलो 100/60, जो भी आएगा वो निकाल लेना। और इसका भी वैसे ही करेंगे, परसेंट डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू, परसेंट रिटर्न इनटू मार्केट वैल्यू, राइट। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 50 इज इक्वल टू परसेंट रिटर्न इनटू 60। तो यहां परसेंट रिटर्न मुझे क्या मिलेगा, 50 इंटू 9 अपॉन 60, क्या करे, 45/6। इसका वैल्यू निकाल लेना, जिस किसी का वैल्यू ज्यादा होगा उसमें इन्वेस्ट कर देना। बोलो ओके क्या, जिस किसी का परसेंट रिटर्न ज्यादा होगा उसमें इन्वेस्ट कर देना। बोलो फाइन है, क्या सोच रहे, क्या हुआ, अरे कुछ तो बोल, वो कैलकुलेट कर लेना ना फाइनल अभी। हाँ तो बोलो क्या है, कितना, 6.2725, अच्छा, और उधर 7.5, विराज बोलेगा है मैंने सही बोला था, है ना। ऐसा नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा कि यहाँ डिविडेंड अच्छा दिखा तो ये ले लो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इसका मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है, वो तरीका ही नहीं है करने का। डन, ओके, हाँ हाँ, बोलता है परिनीता buys 500 rupees 20 shares at a discount of 20% and receives a return of 10% on her money। ठीक है, तो फेस वैल्यू कितना है 20 रुपीज, मार्केट वैल्यू कितना है 20 माइनस 20% ऑफ फेस वैल्यू, 20 माइनस 20 अपॉन 100 ऑफ 20। अरे ठीक है ना, एक का दो ना, तीन ना, चार, कितना हो गया 16 रुपीज। कैलकुलेशन दिखाना पड़ता है बच्चों। तो 20 रुपए का शेयर 16 में खरीदा, कितने शेयर्स खरीदे, अरे बोलो ना, 500 शेयर्स इज 500। बोलता है फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हर। तो यार ये तो बहुत ही आसान है, अमाउंट इन्वेस्टेड, बोलो कैसा निकालू नंबर, रिलैक्स, इतने शेयर खरीदे, एक शेयर है 16 रुपए का, तो कितना पैसा डाला, हरे कृष्णा, बोलो ओके है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, है ना। अरे एक पेन है 16 रुपए का, आपको 500 पेन चाहिए तो 500 इंटू 16, पक्का, ओके। तो 16 5 80 और 2 0, दिस इज द अमाउंट। रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, श्रेया बोलो रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालू मैं, रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी एंड एनुअल डिविडेंड, बोलो क्या, परसेंट रिटर्न दे रखा है बाय द वे, हाँ
परसेंट रिटर्न कितना है रे? 10%। श्रेया बोलो क्या करूं? अरे बोलो मैडम, परसेंट डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू इज परसेंट रिटर्न इनटू मार्केट वैल्यू। इससे निकालो सर, क्योंकि परसेंट डिविडेंड मुझको पता नहीं। अरे मुझको नहीं पता। वेरी गुड। फेस वैल्यू 20 रुपए, परसेंट रिटर्न 10, डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं है। मार्केट वैल्यू 16, तो परसेंट डिविडेंड यहां से मुझे मिलेगा 1.28%। ओके क्या? 8%। डन। एनुअल डिविडेंड बताओ राधिका, कैसे निकालो एनुअल डिविडेंड? अरे परसेंट डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ध्यान दो, फोकस करो। सच्ची समझ रहे क्या? तो आंसर नहीं करते यार आप। सच्ची समझ में आ रहा है क्या? हाँ बोलते हो बट एक भी आंसर नहीं करते हो। मैं कैसे विश्वास करूं समझ में आ रहा है ना? बोलो। 8/100। फेस वैल्यू कितना है? 20। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 500। और ये हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर। समझा कि नहीं समझा? अरे जो भी आएगा। क्लियर हुआ सबको? पक्का हो गया बच्चों? यही करना है सब क्वेश्चन में, वही कर रहे हैं हम लोग कब से, है ना? चलो श्रेया का क्वेश्चन सॉल्व करके देगी। श्रेया इन्वेस्टेड हर सेविंग्स इन कंपनीज ए एंड बी। तो फिर से दो कंपनीज का क्वेश्चन आ गया। 40%। कौन चूचू कर रहा है कब से? बहुत ज्यादा हो रहा है ना? 40% of the money in buying ₹100 shares at a premium of 20%, giving 10% dividend. 60% money in company B, buying 8% at this discount of 10%. If she bought 40 shares of company A, how many shares of company B did she buy? Find her annual dividend from each company. ठीक है? अब उसके पास पैसा कितना है ये भी तो नहीं पता हमको, हाँ कि नहीं? बट ये बोला है शी बॉट 40 शेयर्स ऑफ कंपनी ए। अब ध्यान से समझो, प्लीज ध्यान से समझो, है ना? शरिया बॉट ए कंपनी का शेयर्स और बी कंपनी का शेयर्स, है ना? चलो ए कंपनी की बात करते हैं। 40 शेयर्स ऑफ कंपनी ए, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 40। और फेस वैल्यू कितनी है बेटा उसकी? 100 रुपीज। यस। 20% प्रीमियम पे बाय किया, तो मार्केट वैल्यू इज 100 प्लस 20/100 ऑफ 100, तो कितने में बाय किया? 120 रुपए में बाय किया। क्या सारे बच्चे समझे? तो अमाउंट इन्वेस्टेड बता पाएंगे क्या हम लोग? अमाउंट इन्वेस्टेड 40 शेयर खरीदे, एक शेयर 120 का है, तो 120 इंटू 40, तो कितना हो गया? 12 4 40। इतना पैसा उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। सारे बच्चे समझे क्या? सारे बच्चे समझे क्या? लेट उसका सेविंग्स कितना है? X। अगर उसके पास X सेविंग्स है, उसने 40% यहां इन्वेस्ट किया और वैल्यू आया ये, तो मैं बोलूंगा 40% ऑफ X इज हाउ मच? 4,800 रुपीज। यानी 40/100 ऑफ X इंटू X इज इक्वल टू 4,800। तो X की वैल्यू कितनी हो गई? 1 2 गया 12,000 रुपए। सही है क्या? यानी उसके पास 12,000 रुपीज थे शुरू में, उसमें से 4,800 यहां गए, तो बचा हुआ 60% यहां जाएगा। तो बेटा यहां पर अमाउंट इन्वेस्टेड कितना होगा? 12,000 माइनस 4,800। बोलो कितना? अरे बोलो कितना? 7,200 रुपीज। हो गया, आप क्वेश्चन खत्म हो गया। अरे बाकी सब वही बकवास है, यही वहां पे नया चीज था। समथिंग न्यू वाज ओनली दिस, दैट्स इट, है ना? तो बोल रहे हैं इसका 40 शेयर खरीदा,
₹100 का फेस वैल्यू, 20% प्रीमियम में खरीदा यानी 120 में खरीदा, तो अमाउंट इन्वेस्टेड हो गया इतना। लेकिन स्टार्ट में उन्होंने दे रखा है कि जो भी उसका टोटल मनी था ना, उसका सिर्फ 40% यहां गया, एंड दैट 40% इज दिस मच। तो 40% ऑफ x इज 4800। अनिका ये चीज समझ में आना चाहिए, सिर्फ समझ गए ना? पक्का? श्योर? नाइस। समझा? आगे बढ़ू फिर मैं अब? वेरी वेरी गुड। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। इफ शी बॉट 40 शेयर्स ऑफ कंपनी ए, हाउ मेनी शेयर्स ऑफ कंपनी बी डिड शी बाय? चलो फिर कंपनी बी की कहानी वो निकालने के लिए ये सब निकालना जरूरी था। अब देखो कंपनी बी का क्या हाल है ना? गिविंग 10% डिविडेंड, इसका 10% डिविडेंड दे रखा है उन्होंने, परसेंट डिविडेंड इज 10%, है ना? बी के बारे में क्या क्या दिया है? 8% डिविडेंड, ₹10 शेयर्स, तो इसकी फेस वैल्यू है ₹10, राइट? इसका परसेंट डिविडेंड है कितना है? 8%, एंड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी मार्केट वैल्यू इज 10 माइनस 10/100 ऑफ 10। बोलो ओके है क्या? अरे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? यस, कुछ गड़बड़ नहीं किया। 10 माइनस 1 दैट इज ₹9 में खरीदा। बोलो फाइन, वेरी वेरी गुड। अमाउंट इन्वेस्टेड इज 7200, मार्केट वैल्यू इज ₹9, तो एक शेयर कितने का हुआ? एक शेयर कितने का? मार्केट वैल्यू नहीं, क्या क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने? नंबर ऑफ शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स, तो कितने? 800। अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 1 शेयर, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड इज 7200 अपॉन 800 शेयर्स उसने बी कंपनी के खरीदे। क्लियर? एकदम क्लियर है, बहुत अच्छे से, वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं, फिर डिविडेंड ही पूछा रहेगा। फाइंड हर एनुअल डिविडेंड फ्रॉम ईच कंपनी, तो भैया ये कंपनी का डिविडेंड, बोलो श्रेया, हाउ डू यू फाइंड डिविडेंड? विराज बता दे जल्दी से। परसेंट डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू 10/100, फेस वैल्यू कितना है उसका? 100। नंबर ऑफ शेयर्स कितना खरीदा भैया? 40। ₹400। अरे ओके, क्या SHB का भी निकाल लेंगे, कर लेंगे। वेरी वेरी गुड। सो पूरा टाइम एक ही चीज करना है आपको, दैट्स इट। ओके, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है क्या? हाँ, ये ले। अर्जुन सोल्ड X shares of ₹100, paying 10% dividend at a discount of 25%, and invested the proceedings in ₹100 shares, paying 16% dividend quoted at 80, and thus increased his income by 2000. Find the value of X. कुछ समझा? समझा? ओके, देखो अर्जुन के पास ना X शेयर्स थे, एक इंसान है अर्जुन, यस, उसके पास एक कंपनी के शेयर्स थे। लेट द कंपनी बी ए, आराम से बता रहा हूं। सोल्ड X शेयर्स ऑफ ₹100, यानी उसका फेस वैल्यू कितना था? ₹100। पेइंग 10% डिविडेंड, परसेंट डिविडेंड था 10%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, यानी मार्केट वैल्यू था उसका 100 माइनस 25/100 ऑफ 100, हो जाएगा ₹75 में। इतने में उसने वो शेयर्स बेच दिए। नंबर ऑफ शेयर्स थे उसके पास X, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू X। ₹75 में उसने X शेयर्स बेचे, यस, तो व्हाट इज द अमाउंट
दैट, इसको बोलते हैं सेल प्रोसीड्स। बेच के जो पैसा आया ना, देखो जो पैसा इन्वेस्ट किया उसको बोलते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड। शेयर्स बेच के जो पैसा आया उसको बोलते हैं सेल्स प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स। बोलो कितना होगा वो? यस, 75 इंटू एक्स, 75x, इतना पैसा उसको आया। ये पैसे से उसने दूसरे कंपनी का शेयर्स खरीदा। यस, एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन ₹100 शेयर्स। तो बी कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया। तो बोलो बेटा अमाउंट इन्वेस्टेड कितना होगा? बोलो 75x। फेस वैल्यू है उसकी 100, डिविडेंड परसेंट है उसका 16%, कोटेड एट मार्केट प्राइस है उसकी 80 रुपीज। ये उसने खरीद लिया। यस, वेरी वेरी गुड। तो यहां से और क्या दिया है? इंक्रीज द इनकम बाय। यस, ये बेच के ये खरीदा तो उसका इनकम बढ़ गया। अब मुझे बताओ ये कंपनी उसको कितना डिविडेंड पे कर रही थी? यस, परसेंट डिविडेंड 10/100 इंटू फेस वैल्यू 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स x, तो 10x रुपीज डिविडेंड ये कंपनी उसको दे रही थी। ये कंपनी उसको कितना डिविडेंड दे रही है? डिविडेंड b 16/100 इंटू फेस वैल्यू कितना है उसका? 100 ही है, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। यस, नहीं नंबर ऑफ शेयर्स अलग होगा ना बेटा। यहां पे इसका नंबर ऑफ शेयर्स पता करना पड़ेगा मुझे। बोलो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, 75x/80। बोलो ठीक है क्या? सो 5 से कट करेंगे इसको। बोलो 15/16x, एंड दैट इज नथिंग बट 15/16x। कोई दिक्कत? तो यहां 16 से 16 मरा, 100 से 100 मरा, क्या आया? 15x। द डिविडेंड फ्रॉम कंपनी बी इज 15x। हाँ कि नहीं? बोल रहा है द डिफरेंस इज 2000। डिविडेंड फ्रॉम कंपनी बी माइनस डिविडेंड फ्रॉम कंपनी ए इज 2000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा था उसको यहां, इसीलिए उसने ये बेच के ये खरीदा। तो बोलो डिविडेंड फ्रॉम बी कितना है? 15x माइनस 10x इज इक्वल टू 2000। तो यहां मुझे मिलेगा 5x इज इक्वल टू 2000, x इज इक्वल टू 400, है ना। देखो बच्चे यहां पे जितने शेयर्स थे वो बेचा, इस शेयर्स का प्राइस अलग है तो उससे नंबर ऑफ शेयर्स भी अलग आएंगे, हाँ कि नहीं? यस, समझ में आ रहा है? मैंने एक मर्सिडीज बेच दी 25 लाख रुपए में, और उससे 5 लाख रुपए की कितनी कार खरीद सकता हूं मैं? 5 खरीद सकता हूं। तो नंबर ऑफ कार्स यहाँ पे अलग होगी, इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ अलग निकालने पड़ेंगे। क्लियर हुआ क्या? वंस अगेन थोड़ा सा अलग सवाल। यस, सेल प्रोसीड्स उसने देखा, देखो ऐसे कोई नहीं करता है शेयर मार्केट में काम कि इधर ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है ये लेके रखता हूं। करते हैं गधे लोग। अरे बिकॉज वो नहीं ना, गेन भी तो देखना है मुझे। डिविडेंड से कुछ पैसा नहीं बनता, बहुत कम। यस, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 1000 रुपए डिविडेंड मिलेगा मुश्किल से, वो भी कंपनी ने दिया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया, राइट। और पूरा साल पैसा पड़ा है ना। करना है तो 10 दिन, हाँ 10 दिन में 1000-1500 रुपए कमा लिया डिविडेंड से। जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा डिविडेंड बनता जाएगा। शेयर मार्केट में एक्चुअल गेन सेल से होता है ना। ये तो ऐसे ही तुमको उल्लू बना रहे कि हाँ चलो बच्चों को कुछ भी सिखा देता, चलो जाने दो। अर्जुन था, उसके पास एक कंपनी के शेयर्स थे, मार्केट वैल्यू थी 75, 25% डिस्काउंट में था वो। तो उसने बोला यार इसकी प्राइस ना कम कम होते जा रही है, बेच देता हूँ इसको, राइट। क्योंकि 100 रुपए में खरीदा होगा मे बी, या 100 रुपए प्राइस थी, अब उसकी वैल्यू घट के 75 हो गई, बोला बेच दो, है ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स x थे, पता नहीं हमको कितने शेयर्स थे, तो लेट अस से नंबर ऑफ दिया है शायद, नंबर ऑफ शेयर्स x, तो x बेच दिया
सेल प्रोसीड्स इज 75x। डिविडेंड कैलकुलेट किया, इस पैसे से दूसरा कंपनी का शेयर्स खरीदा, तो यहाँ पे जो सेल प्रोसीड्स है यहाँ का वो अमाउंट इन्वेस्टेड बन जाएगा। 75x इन्वेस्ट किया, ये प्राइस में नंबर ऑफ शेयर्स इज अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। बोल रहा है यहां और यहां डिविडेंड में 2000 रुपए का डिफरेंस है, तो डिविडेंड बी इज मोर, तो हमने बोला डिविडेंड बी दैट इज 15x माइनस डिविडेंड ए दैट इज 10x इज इक्वल टू 2000, यानी उसने 400 शेयर्स बेच दिए, है ना। ए कंपनी के उसके पास 400 शेयर्स थे, तो उसने सब बेच दिए। बोलो फाइन है, क्लियर हुआ, सारे बच्चों को समझ में आया, श्योर। अगला सवाल, 2 क्वेश्चन बचे हैं। अर्जुन इन्वेस्टेड, ही इन्वेस्ट द सेल प्रोसीड इन न्यू कंपनी। तो देखो सेल प्रोसीड्स का एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है, वो होमवर्क कर लेना। आ जाओ आराम से। अर्जुन इन्वेस्ट 10,000 रुपीज इन ₹25 शेयर्स स्टैंडिंग एट ₹40, यानी मार्केट वैल्यू 40 है उसका। आफ्टर 1 ईयर ही रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 8%, तो डिविडेंड मिला और इमीडिएटली सेल्स इट एट ₹42 ईच, यानी डिविडेंड भी कमाया और गेन भी हुआ। ही इन्वेस्ट द सेल प्रोसीड्स इन अ न्यू कंपनी with ₹10 share quoted at 12%, giving 9% dividend. Find his change in income. इनकम में चेंज फाइंड करना है, गेन में नहीं। इनकम यानी डिविडेंड। बोलो समझा। देखो सबसे पहले अर्जुन के पास इन्वेस्ट दिस मच, तो केस नंबर 1 या फर्स्ट सिनारियो, एक कंपनी है ए, मान के चलते हैं कंपनी ए में उसने इन्वेस्ट कर रखा है। बोलो अमाउंट इन्वेस्टेड इज 10,000, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 25 रुपीज और स्टैंडिंग एट 40। यस, मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है? 40 रुपीज इज द मार्केट वैल्यू। आफ्टर 1 ईयर ही रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 8%। चलो तो यहां ध्यान देना, 8% डिविडेंड, डिविडेंड इज 8%। सो डिविडेंड कितना रिसीव किया उसने? डिविडेंड इज इक्वल टू 8/100 इंटू 25 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 1000, एंड किस प्राइस पे खरीदा उसने? 40, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज 10,000/40। तो यहां से कितना डिविडेंड उसको मिल रहा था? ए कंपनी से डिविडेंड कितना मिला? करो कैलकुलेट। बोलो क्या करे? ये 2 गया, ये 2 गया, ये गया, ये गया, कितना बचा? 500, 25, 8 एंड 10। अरे कितना हुआ? 500। क्लियर है? अरे 500 कैसे हुआ? 250 इंटू 8, अच्छा अपॉन 4 भी है, सॉरी मैंने अपॉन 4 नहीं देखा। 500। बोलो क्लियर? इतना डिविडेंड उसको यहां से मिल रहा था, वो ले लिया उसने और अब शेयर्स को बेच दिया। जैसे ही डिविडेंड मिला उसने किया एक सेल प्रोसीड्स। यस, बोलो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बेटा उसके पास? नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा हमको, है ना, नहीं तो सेल प्रोसीड्स कैसे मिलेगा? यस, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 250 शेयर्स। आ जाओ, सेल्स प्रोसीड्स इज इक्वल टू, क्या प्राइस में उसने सेल किया? 42 रुपीज। क्या प्राइस में बाय किया था? 40 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 250। बोलो ओके है क्या? सेल प्रोसीड्स 42 माइनस 40 इंटू दिस कितना? 2 इंटू 250 दैट इज 500 रुपीज। टोटल गेन कितना हुआ? बोलो 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000। ये 1000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किया दूसरे कंपनी में, है ना।
यस, कंपनी बी की कहानी। यस, द अमाउंट इन्वेस्टेड, बोलो कितना है 1000। यहां एक केस खत्म हो गया। अभी दूसरी कहानी, फाइंड हिज चेंज इन इनकम निकालना है। ये तो ए कंपनी से इनकम हुआ, गेन हुआ, गेन। इनकम कौन सा था? इनकम, बोलो व्हाट वाज द इनकम? दिस इज द इनकम। ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड इज रुपीज 1000। बोलता है कौन सा कंपनी है? न्यू कंपनी विथ ₹10 शेयर्स कोटेड एट ₹12, यानी इसका फेस वैल्यू बोलो कितना है 10, इसका मार्केट वैल्यू 12 रुपीज। ग्रेट, एवरीबडी विथ मी? यस, नाइस। एंड गिविंग अ डिविडेंड ऑफ 9%, तो परसेंट डिविडेंड इज 9। सो चलो लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स। बोलो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? 9/100 into face value into sorry, dividend. Number of shares is 1000 divided by, रख दे ऐसे इसको। Let's calculate the dividend. Dividend is equal to बोलो 9/100, face value is 10, number of shares is 1000/12। क्या करे? ये दो गया, ये दो गया। Yes, 3 3s are 3 4 4 1 and 25 75। बोलो ओके। यस, ये तो नुकसान हो रहा है उसका। यस, ही इन्वेस्टेड इन अ रॉन्ग शेयर। जरूरी नहीं है, राइट, हो सकता है आगे और मिले। फाइंड, उन्होंने बोला है फाइंड द चेंज इन डिविडेंड, चेंज इन इनकम। तो ए कंपनी का इनकम कितना हो रहा था? 500 रुपीज। बी कंपनी का इनकम इज 75 रुपीज। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द इनकम ऑफ कंपनी बी, दैट इज रुपीज 75। सो द चेंज इज 475 रुपीज का चेंज है। सेकेंड क्वेश्चन इज the percentage increase in his return on the original investment. Yes, now I want to know from you guys कि पूछा क्या है। once again, the percentage increase in his return on the original investment. Percentage increase in his return on the original investment. वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा क्या है ये बता दो, कर तो लेंगे हम सॉल्व। बिफोर दैट वन, प्लीज गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस। क्या किया है हमने, प्लीज प्लीज प्लीज। यहां देखो, इसको हटा रहा हूं मैं। अरे छोटा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। यस, प्लीज ध्यान दो। अब उसने सेल किया, सेल प्रोसीड्स, बोलो सेल्स प्रोसीड्स कितने कितने शेयर्स है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था उसका? 42। तो यहां हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इज 250 इनटू 42। इज दैट फाइन विथ एवरीवन? अरे हमने प्रॉफिट निकाल लिया था, प्रॉफिट नहीं निकालना है। बोलो कितना हो जाएगा? 25 इंटू 2 इज 55, 25 इंटू 4 इज 100, 105। This is the sales proceeds. ओके क्या? This is the amount जो शेयर्स बेच के उसको मिला है, प्लस ये डिविडेंड भी 500 रुपीज का है, हाँ कि नहीं? तो टोटल अमाउंट जो उसके पास है, टोटल गेन, टोटल गेन बोलो कितना है? 10,500 इज द सेल्स प्रोसीड, प्लस 500 रुपए डिविडेंड से मिला है उसको, तो टोटल कितना हो गया? 11,000 रुपीज। बोलो फाइन, दिस 11,000 रुपीज ही इन्वेस्टेड इन कंपनी बी। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं थोड़ा सा। पूरा के पूरा उसने इन्वेस्ट किया ना। सी, ही इन्वेस्ट द सेल्स प्रोसीड्स इन द न्यू कंपनी। ओके, पूरा 11,000 नहीं इन्वेस्ट किया, सिर्फ सेल्स प्रोसीड्स इन्वेस्ट किया, तो इतना ले लेते हैं सेल्स प्रोसीड। अब जाते हैं कंपनी बी पे। कंपनी बी, अमाउंट इन्वेस्टेड बोलो कितना है?
10,500 रुपीज। इसका फेस वैल्यू बताओ कितना दे रखा है गाइस, बोलो 10 रुपीज। अरे आप बुक में देख के बोलो। ओके, न्यू कंपनी 10 रुपीज, मार्केट प्राइस 12 रुपीज, डिविडेंड 9%, मार्केट वैल्यू 12 रुपीज एंड गिविंग अ डिविडेंड ऑफ 9%। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, क्लियर है क्या? प्रॉफिट निकाल लिया था हमने, सेल्स प्रोसीड निकालना था हमको, बोलो सॉर्टेड है? तो सेल्स प्रोसीड इज अमाउंट इन्वेस्टेड इतना इतना। चलो लेट्स फाइंड आउट कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसने खरीदे हैं, बोलो तो। हाउ मच इज द नंबर ऑफ शेयर्स? 10500 डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है? 875 शेयर्स खरीदे। क्या सारे बच्चे समझे? पक्का 100%। 875 शेयर्स में उसको कितना डिविडेंड मिला, बोलो। 9/100 इंटू फेस वैल्यू इज ₹10 इंटू 875। कैलकुलेट करके बोलो क्या आंसर, कितना? पक्का? हाँ ठीक है, 287.5 इतना डिविडेंड उसको कंपनी बी से मिल रहा था। क्या सारे बच्चे ओके हैं? इंक्रीज इन, अरे यार ये वैल्यू बताओ मुझे, ये वैल्यू हाउ मच इज दिस? 787.5। अरे देख के तो सही बता यार, है ना? 7, इतना डिविडेंड उसको कंपनी बी से मिला। इज दैट फाइन? पक्का। कंपनी ए से ही वॉज गेटिंग अ डिविडेंड ऑफ ₹500, कंपनी बी से ही इज गेटिंग अ डिविडेंड ऑफ 787। तो ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है उसको, है ना? तो चेंज इन इनकम इज हाउ मच? 787.5 माइनस 500, 287.5 रुपीज। इतना चेंज इन डिविडेंड है उसका, चेंज इन इनकम है उसका, यानी अच्छा किया उसने, वो बेच दिया और ये ले लिया। इज दैट फाइन? पक्का? वेरी गुड। तो ये खत्म। अब एक सवाल पूछा है आपको, व्हाट इज इट्स परसेंटेज इंक्रीज इन रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट? कितना उसका इनकम इंक्रीज हुआ? व्हाट इज दिस? इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम। क्या ये इंक्रीज इन इनकम है? ऑन हाउ मच? ऑन द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। सो 287.5 का इंक्रीज हुआ ऑन द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 इंटू 100। ये चीज आपको पूछा है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछा है ना बेटा, वो ये है। यस, प्लीज ध्यान दो क्या पूछा है। बोलता है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन रिटर्न ऑन द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज द इंक्रीज इन रिटर्न ऑन द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? तो बोलो क्या हो जाएगा? ये गया, ये गया। 2.87% का इंक्रीज इन 875, 2.875% का इंक्रीज हुआ। टेंशन नहीं, छोड़ नहीं रहा हूं मैं अभी, यहां ध्यान दो, बहुत टाइम है। क्लियर हुआ क्या? सबको समझ में आ रहा है क्या? ओके, सिर्फ ये वाला जो सेल्स प्रोसीड्स निकालना था, हमने सिर्फ प्रॉफिट निकाल लिया था, उतना ध्यान दो। क्लियर? वंस जस्ट गो थ्रू इट। उसके पास ए कंपनी का शेयर्स था, 10,000 इन्वेस्टेड एट ₹40, करेक्ट। नंबर ऑफ शेयर्स निकाला हमने, डिविडेंड निकाला, 10,000 अपॉन 40, 250 शेयर्स, डिविडेंड 500। पूरे चैप्टर में यही किया। फिर उसने बोला 42 रुपीज में वो शेयर्स को बेच दिया, सो एट 42 यू सेल इट, तो इतना पैसा मिला। ये अमाउंट सिर्फ सेल्स प्रोसीड से उसने खरीदा, यानी ये 500 रुपए का चॉकलेट खाया, आइसक्रीम खाया, पार्टी किया, और ये पैसे से दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किया। बोलो फाइन? तो प्लीज क्लोज दैट डोर, है ना? तो बोल रहा है कि फिर कितना शेयर्स खरीदा होगा। मार्केट वैल्यू 12 है, तो हमने बोला नंबर ऑफ शेयर्स इज दिस अपॉन 12। फिर डिविडेंड कैलकुलेट कर लो। यहाँ 500 था, यहाँ 787.5 है, तो इंक्रीज इन चेंज इन इनकम इज दिस मच। तो
तो इंक्रीज इन रिटर्न कितना हो गया? दिस इज इंक्रीज इन इनकम. इंक्रीज इन रिटर्न इज increase upon original investment into 100. क्लियर है? पक्का क्लियर है? श्योर? खत्म हो गया चैप्टर.